एक्सक्यूज मी, आपने खाना खा भी लिया? जी, आपको कुछ चाहिए तो मैं ला दूं? नो नो, इट्स ओके, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई एम सो सॉरी। आई थिंक आपको बुरा लगा कि मैंने पूछा कि आप अपनी खाला को अम्मी क्यों कह रही हैं। नहीं, मैंने बुरा नहीं माना। शायद जानते ही नहीं थे कि मेरी दो माँ हैं, पैदा करने वाली और एक पालने वाली। हाँ, अम्मी ने मुझे बताया था, लेकिन मुझे याद नहीं रहा कि आप इनको भी अम्मी कहती हैं। खैर, बाय द वे, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। मुझे आपकी एक बात बहुत बुरी लगी। वो क्या? आप इतनी देर से क्यों आई? सता रही थी ना मुझे आप? नहीं तो फिर देर से क्यों आई? मैं बस वो वेट कर रही थी कि कोई बुलाएगा तो आ जाऊंगी। हाँ, तो इसी को तो सताना कहते हैं। को बुरा लगा हो तो सॉरी। Oh, no, no, no. It's okay. It's fine. Excuse me. मैं आपको कैसा लगा? मैंने आपसे इतना कोई मुश्किल सवाल भी नहीं किया। आप मुझसे पूछती तो मैं फौरन कह देता कि आप मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। चली गई है वो? हाँ, चली गई है। काफी अजीब लड़की है यार, गुमसुम सी, काफी खामोश सी। तो तुम क्या चाहते हो भाई? पहली मुलाकात में ही फर बोलना शुरू कर दे? यार कम से कम एटलीस्ट बात तो करे ना। मैंने आपको बताया तो था मोहित भाई, वो इतनी टॉकेटिव नहीं है। हाँ, इसीलिए मैं सिर्फ उसे ओकेशन पे मैसेज करता हूँ, कोई रैंडम मैसेज तक नहीं करता हूँ उससे। ना सीरियस क्यों हो रहे हो भाई? तुम्हें निम्रा अच्छी नहीं लगी क्या? मुझे अच्छी लगी है यार, लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि मैं उसे कैसा लगा तो उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। देखिए, पहली मुलाकात में हर सवाल का जवाब तो नहीं मिल जाता ना। और वैसे भी अगर आप उसे अच्छे नहीं लगते होते तो वो जिंदगी भर के लिए आपका हाथ थामने को तैयार क्यों होती? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो आ चल। आप यहाँ आकर बैठ गए? आपको लगा मैं आपका प्रॉमिस भूल जाऊंगा? कौन सा प्रॉमिस? आपने कहा था शाम में बात करेंगे। आओ यहाँ बैठो। आप दादू को क्यों नहीं बता देते कि आप निम्रा की अम्मी को पहले से जानते हैं? आप चाहते हैं तो मैं आंटी को सॉरी कह देता। तुम अब उनसे नहीं मिलोगे। ओके, नहीं मिलूंगा। और वैसे भी मेरे मिलने की जरूरत भी नहीं है अब तो। आप मेरे बारे में उनसे बात कर सकते हैं, और शायद अब वो मेरे बारे में सोच भी लें, क्योंकि पहले उनको ये नहीं पता था कि मैं आपका बेटा हूँ। मानी, सिर्फ उनका सोचना काफी नहीं है, निम्रा का सोचना और जाना ये बहुत अहम है। न जाने उसकी ऐसी क्या मजबूरी है जो वो अपनी अम्मी के सामने बोल ही नहीं पा रही।
ये रिश्ता निम्रा के बाबा ने तय किया है, इसलिए मलिया भी कुछ नहीं बोल सकती। मलिया? निम्रा की मम्मी? आप उसके बाबा से मिल लें, मुल्क से बाहर होते हैं, बात तो की जा सकती है ना। इट्स टू लेट नाउ, बट स्टिल आई विल टॉक टू मलिया, तुम्हारी खातिर। थैंक यू पापा। पापा, आप मलिया आंटी से, आर यू सीरियसली? आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आई एम श्योर वो दिल की बहुत अच्छी होंगी, लेकिन मैं जब भी उनसे मिला हूँ मुझे तो उनसे मिलके अफसोस ही हुआ। तुम इस बारे में इतना मत सोचो। पहली बार एहसास हुआ है कि आपको किसी से मोहब्बत हो सकती है। बिलीव मी, मैं बहुत खुश था और इसी एक्साइटमेंट में मैं आपके पीछे गया। अब मुझे क्या पता था वहाँ निम्रा की अम्मी बैठी होंगी। अपनी जुबान पर कंट्रोल रखो, और यूं भी जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझसे तो झूठ ना बोले ना पापा, आपका चेहरा पढ़ सकता हूँ। कुछ नहीं पढ़ सकते तुम, और आइंदा कभी ऐसा मत सोचना। शी इज मैरिड, कैसे सोच सकता हूँ उसके बारे में मैं ऐसा? नो, यू राइट, आई एम सॉरी, मैंने ये सोचा ही नहीं था। पापा, मम्मी आंटी आपका पिछला कोई क्रश तो नहीं था? मानी बस। ओके, बाय। हाशिर, निम्रा और मलिहा घर वापस जाते हैं। तो अब क्या मैं उनके रुकने के लिए मिन्नतें करूं उनकी? ड्राइवर से कहो छोड़ा है। मिल तो लें। मिल लिया हूं। शुक्र करो कि मेहमानों के सामने मुझे सब्र आया रहा। आप बिना फालतू में गुस्से हो रहे हैं। अगर निम्रा ने कह भी दिया था कि मलिहा के बगैर फैमिली पिक्चर मुकम्मल नहीं है तो क्या हर्ज है? ये भी शुक्र करो कि उसने ये नहीं कहा कि उसकी फैमिली पिक्चर में हम दोनों की जरूरत ही नहीं। इज्जत देती है हमें। इज्जत? इज्जत सिर्फ वो मलिहा की बात को देती है। माँ बाप की बात का मान रखती है, जब भी तो मान गई। आज उसे अच्छी तरह अंदाजा हो गया होगा कि हमारी बात मानकर नुकसान में नहीं रही वो। राज करेगी इतने बड़े घर में, राज। इंशाल्लाह। अच्छा चले, मैं ड्राइवर से कहूँ कि उनको छोड़ आए।